एवरीवन, आज का जो वीडियो है ना वो ब्रेस्ट स्टिमुलेशन के बारे में है। देखिए, फोरप्ले एक बहुत अहम हिस्सा होता है फीमेल पार्टनर को अराउज करने के लिए। पुरुषों को इतना बढ़िया फोरप्ले की ज़रूरत नहीं होती अगर उनका सेक्सुअल हेल्थ जो है वो अच्छा है, सही है, पॉजिटिव है। तो अगर वो सोचे ही ना तब भी उनका जो औजार है वो खराब हो जाता है, एकदम टाइट हो जाता है, और जिसकी वजह से ना उनको इतना ज़्यादा फोरप्ले की ज़रूरत नहीं होती, बट फीमेल पार्टनर को होती है। आपके फीमेल पार्टनर को होती है क्योंकि फीमेल पार्टनर की बॉडी ना बहुत देर से गर्म होती है और बहुत देर से ठंडा होती है, जबकि मेल पार्टनर चरम उत्तेजित बहुत जल्दी हो जाता है और गिर भी बहुत जल्दी जाता है। इसीलिए फीमेल पार्टनर को अराउज करने के लिए, फीमेल पार्टनर को बढ़िया फोरप्ले देने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि फोरप्ले का अहम हिस्सा कौन सा है। वैसे अलग अलग फीमेल की साइकोलॉजी अलग है, अलग अलग फीमेल की बॉडी का रिस्पॉन्सिव ऑर्गन्स अलग है, बट मैक्सिमम फीमेल के केस में ब्रेस्ट स्टिमुलेशन बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। बट अक्सर पुरुष जो है ना वो तो थोड़ी गलतियाँ कर देते हैं। फीमेल पार्टनर के ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करना है, ब्रेस्ट को छूना है, इसका इस्तेमाल करना है, ये तो उसको पता होता है, बट कैसे काफ़ी पुरुषों को पता नहीं होता। काफ़ी पुरुष जो होते हैं ना उनकी सोच ये होती है कि ज़ोरों से दबाने से भाई फीमेल पार्टनर बहुत उत्तेजित हो जाती है, उसको दर्द देने से, कुछ ऐसा चीज़ें करने से जो कि हम वीडियोस वगैरह में देखते हैं, उसको फीमेल को मज़ा आता है, जबकि ऐसा नहीं होता। फीमेल की बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, भगवान ने ही उसको उस तरीके से बनाया है, तो आपका टच भी ना सॉफ्ट होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फीमेल ब्रेस्ट जो होती है वो स्टिमुलेशन देने के लिए इसीलिए बढ़िया होता है क्योंकि एक नंबर पे आता है क्लिट, जो कि 8000 से भी ज़्यादा सेंसिटिव नर्व से बनाए, मतलब कि वहाँ के जुड़े हैं, तो वो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होता है। सबसे सेंसिटिव हिस्सा होता है फीमेल क्लिट, बट वहाँ तक काफ़ी पुरुष पहुँच ही नहीं पाते। तो शुरू हम फिर ब्रेस्ट से ही करते हैं क्योंकि ब्रेस्ट की जो निपल्स होते हैं ना उसमें भी हज़ारों के तादाद में सेंसिटिव नर्व्स आके जुड़ते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेंसेशन फील होती है फीमेल्स को। ऐसी बात नहीं है सिर्फ फीमेल्स को ही मिलती है, मेल निपल भी उतना ही सेंसिटिव होता है। बट कितनी फीमेल होती है बताइए जो मर्दों के उतने निपल तक पहुंच पाते हैं? आधे से ज़्यादा फीमेल तो पहुंचते ही नहीं है, और मेल पार्टनर जो 100% लोग ही पहुंचते हैं, बट वो लोग इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ जो कि आपको दिमाग से निकालना है कि किसी भी चीज़ को दबाना नहीं है, पंप जोर से नहीं करना होता, इससे फीमेल को दर्द महसूस होता है। दूसरी सैगिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो वहाँ पे कोई हड्डी नहीं होती, जबकि मसल्स होते हैं और वो लूज हो सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों दबाना नहीं है, ज़ोर से तो बिल्कुल भी नहीं दबाना है। पंप अगर आपको करना भी है ना तो बिल्कुल हल्के हाथों से आप कर सकते हो, वो भी अपने फीमेल पार्टनर के कंसेंट के साथ। आपको शुरुआत हमेशा पूरे ब्रेस्ट से करनी चाहिए, होल ब्रेस्ट से करनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए सपोज दिस इज योर फीमेल पार्टनर्स होल ब्रेस्ट, तो आपको इसको प्रॉपर अपने ग्रिप में लेना होता है पूरा। काफ़ी सारे पुरुष ऐसा नहीं करते। शुरुआत अगर आपको प्रॉपर ब्रेस्ट से आप करोगे ना तो इससे फीमेल पार्टनर की फीलिंग्स जो होती है धीरे धीरे डेवलप करती है, और फिर धीरे धीरे आपको निपल तक पहुंचना होता है। ये सबसे अहम हिस्सा होता है, शुरुआत का हिस्सा होता है, क्योंकि जब आप उसके ब्रेस्ट को टच करते हो तो फीमेल की जो स्किन होती है, हमारी स्किन भी बहुत सेंसिटिव होती है, तो इसीलिए वो स्किन सबसे पहले सेंसेशन को फील करती है। फिर धीरे धीरे जो सेंसिटिव नर्व्स होते हैं उसमें सेंसेशन जाता है और निपल्स भी उतने ही सेंसिटिव होते रहते हैं, तो फीमेल की ब्रेस्ट स्टिमुलेशन धीरे धीरे डेवलप होती है। और वही बात, पंप नहीं करनी है, फीमेल पार्टनर को फीलिंग्स चाहिए, पेन नहीं चाहिए। काफ़ी सारे मेल पार्टनर ऐसे होते हैं जो अपनी फीमेल पार्टनर को एरोटिक मसाज देते हैं। एरोटिक मसाज क्या है, अलग से मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। एरोटिक मसाज में ब्रेस्ट मसाज एक अहम हिस्सा होता है। काफ़ी सारे पुरुष अपने हाथों में, अपने फिंगर्स में तेल हो गया, किसी तरीके का क्रीम हो गया, उससे फीमेल पार्टनर के ब्रेस्ट की मसाज करते हैं। इवन मसाज भी ना करे बट इसको छूना उसको उस तरीके से अच्छा लगता है। इवन स्पेशली जो फीमेल के ब्रेस्ट सुडेल होते हैं, साइज में थोड़े से एवरेज होते हैं और अपने मेल पार्टनर के पसंदीदा होते हैं, क्योंकि इससे बॉन्डिंग डेवलप होती है, फीमेल पार्टनर की जो सेंसिटिविटी होती है वो एनहांस होती है और दोनों के बीच एक अच्छी केमिस्ट्री बनती है। एंड लास्ट बट नॉट द लेस्ट, अगर आप अपने हाथों से बोर हो चुके हो
अब आपको अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करना, कोई बात नहीं। आपका जो टंग है ना, यानी कि आपकी जो जीभ होती है ना, वो फीमेल पार्टनर को स्वर्ग सुख देने में कामयाब हो सकती है। यानी कि अगर आप अपने फीमेल पार्टनर के ब्रेस्ट को अपने टंग से स्टिमुलेट करते हो, अपने मुंह से स्टिमुलेट करते हो, कि काफ़ी सारे पुरुष करते हैं, बट वहाँ भी वो एक गलती कर देते हैं, वो है दांतों का इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी नहीं करनी, क्योंकि फीमेल जो निपल होती है, ब्रेस्ट निपल होती है, वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। तो दांतों का इस्तेमाल करने से सेंसिटिविटी खराब हो जाती है। सेंसिटिविटी जो क्रिएट हो रही थी, सेंसेशन क्रिएट हो रही थी, वो फिर ड्रॉप हो जाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि दांतों का इस्तेमाल नहीं करना, दांत नहीं चुबाने हैं, सिर्फ और सिर्फ जीभ का इस्तेमाल करना है। आप ब्रेस्ट को भी अपने जीभ से सहला सकते हो, निपल को भी सहला सकते हो। इससे फीमेल पार्टनर की जो ब्रेस्ट स्टिमुलेशन होती है बढ़िया होती है। आप एक चीज़ फील करोगे, आपको साइज में थोड़ा बड़ा दिखेगा, आपकी निपल भी, फीमेल पार्टनर की निपल भी जो साइज में होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ब्रेस्ट स्टिमुलेशन के दौरान जो ब्लड फ्लो होता है ब्रेस्ट में बहुत बढ़िया होता है, तेज होता है, जिससे साइज में भी आपको फिर वो डेवलप दिखती है और निपल के साइज में भी आपको डेवलप दिखती है। इवन काफ़ी सारी फीमेल की निपल में कलर का भी चेंजेस हो सकता है। तो ये चीज़ अगर आप फॉलो अप करोगे ना, तो आप खुद फील करोगे कि फोरप्ले जो है बढ़िया जा रहा है, फीमेल पार्टनर बढ़िया अराउज हो रही है। और इस दौरान भी आप एक चीज़ फील करोगे कि वेटनेस इतना हो रहा है ना कि आप स्लिप कर जाओगे। मजाक था, बट यस, पूरा मजाक नहीं था। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट शेयर कर सकते हो।